नमस्कार शिक्षक साथियों। थोड़ा सोचा कुछ बातें साझा कर लूँ। बहुत दिन से बात नहीं हो पाई थी। तो सितंबर माह का वेतन का जहाँ तक सवाल है, सभी प्रखंड को आदेशित कर दिया गया है 20 तारीख तक अब्सेंटी देने के लिए, या 21 तक दे देगा सब। और इसके लिए पत्र, हर चीज़ के लिए पत्र ही जरूरी नहीं। सर खुद लगे हुए हैं, DPO साहब खुद उसके लिए VC रोज़ करते हैं और वो मंगवा लेंगे। इसलिए पत्र के लिए ज़रूरी, ऐसा नहीं है पत्र निकलेगा तभी काम होगा। तो आज 20 तारीख 21 तारीख तक सभी प्रखंड से मांगा गया नहीं हो, और सब प्रखंड देगा। और अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या अभी चलने लगा है, LPC इन आउट का समस्या आ गया है। वो भी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जिसका इन हो रहा है उसका 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वेतन भी होते जाएगा। घबराना नहीं, जिसका इन होगा उसका वेतन भी मिलेगा। और तो उसका चल रहा है प्रक्रिया, क्योंकि लंबा प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र मात्रा में ट्रांसफ़र होके आया है। फिर वहाँ से, जहाँ से आए वहाँ से आउट कराना पड़ता है यहाँ, फिर इन कर, या दूसरे जिला जो गया है उसका आउट होता है, फिर इन होता है। तो प्रक्रिया थोड़ा है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा है सबको। और इधर जिला में युद्ध स्तर पे इन वाला कार्यक्रम चल रहा है। जो भी जिसका भी आउट, उसके लिए कुछ करना नहीं, आप सिंपल सा पदस्थापन पत्र और प्राण नंबर लिख के उस पर ले जाइएगा, स्थापना वहाँ मिलिएगा, वो इन कर देगा आपका। उसमें कुछ इधर उधर कुछ करना भी नहीं और कुछ सोचना भी नहीं, जाके चुपचाप देना है, आपका इन कर देगा। और बहुत आदमी का जो है HRMS में आउट जो किया तो डेट जो रिलीविंग है वो गलत हो गया है, ऐसा आ रहा है। तो आप लोग आवेदन, आप लोग को इसके लिए देना होगा, जो मेरा डेट ऑफ जो आउट है वो गलत हो चुका है। तो वो सबूत के साथ, जिसमें आप स्कूल जहाँ ज्वाइन किए हैं जिस तारीख को, वो वाला देना पड़ेगा आपको, तब यहाँ पे सुधार होगा। ऐसा नहीं है सुधार नहीं का, थोड़ा गलती हो चुका है, क्योंकि जो पदस्थापन पत्र है उसके आधार पर, उसमें तो 20 तारीख सबका लिखा हुआ था, उसी वही डेट चढ़ गया है। मगर शिक्षक का कोई 24 तारीख को गया है, कोई 25 तारीख को गया है, 30 को भी गया है। तो ये सब समस्या थोड़ा आ गया, वो भी सुधार होगा, मगर उसके लिए आपको आवेदन देना होगा, तभी सुधार होगा आपका। और वेतन का तो बता ही दिए, आपका सितंबर का वेतन आ जाएगा निश्चित। 21 तारीख तक सबको कड़ा संदेश दे दिए हैं DPO साहब सभी प्रखंड को, और निश्चित आ जाएगा। आप लोग भी अपना सहयोग करके एब्सेंटी 20 तारीख तक हर हाल में शाम तक पहुंचा दीजिए BRC को। सभी BRC से मांगा भी जाएगा 20 तक, तो उसको पहुंचवा देना है। क्योंकि खाली अपने आप कुछ नहीं कीजिएगा, चाहिएगा कार्यालय सिर्फ कर दे, तो वो भी सही बात नहीं। अपना भी कर्म अच्छा से निभाना होगा, यानी एब्सेंटी समय पे पहुंच जाए कार्यालय को, ये देखना हम ही सबका काम है। तो ये भी देखिए आप लोग। और जहाँ तक है TRE 3, उसका भी समस्या का हल हो गया, अधिकतर का भुगतान हो चुका है। जिस कुछ का HRMS नहीं हुआ, प्रक्रिया में हो जाएगा उसका भी। और सक्षमता 2 वाले का भी कुछ का बचा हुआ HRMS होने के लिए, 1 का भी कुछ है 1-2, तो उसका भी काम हो रहा है, जल्द उसका भी हो जाएगा। कुछ त्रुटि के कारण देरी हुआ, जिसका भी त्रुटि कुछ हुआ है नाम या किसी चीज़ में, उसी का देरी हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा। वो सब समस्या कम हो गया है। ज़्यादातर समस्या LPC इन आउट का है, वो भी काम चल रहा है, बहुत जल्द उसका हो जाएगा। सितंबर का वेतन हमको लगता है 26 तारीख तक मिल जाना चाहिए, जैसा आशा सर का आश्वासन है। तो DPO साहब खुद लगे रहते, बहुत कर्मठ आदमी हैं, वो खुद लगे हुए हैं। तो आशा है हम लोग को 26 तक वेतन सितंबर माह का मिलना चाहिए। और सांगठनिक जहाँ तक चर्चा है, तो सभी प्रखंड में बात तैयार हो रही है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक, जो ईमानदार आदमी उसको चुनिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और क्योंकि प्रखंड मजबूत रहेगा तभी जिला भी मजबूत होगा, और प्रखंड में काम होगा जब मजबूत आदमी आएंगे जो काम कर सके। तो इसलिए सोच समझ के सही आदमी को चुनना है। इसलिए जहाँ भी बैठक प्रखंड में जहाँ भी होगा, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग भाग लेके सशक्त ईमानदार संगठन का निर्माण कीजिए, तभी आगे काम हो पाएगा। और जिला में तो हो ही रहा है सब चीज़, उसके लिए दिक्कत नहीं। मगर प्रखंड में कोई चीज़ होता है काम, अगर संगठन रहेगा तो ज़्यादा रफ्तार से काम होगा, नहीं रहने के बाद किसको कहेंगे लोग आदमी। इसलिए उस पर ध्यान दीजिए, और उस पर सब आदमी जब बैठक बुलाया जाएगा तो निश्चित है बढ़ चढ़ के भाग लेके अच्छे आदमी को चुनना है, सब आदमी को मिल। शिक्षक के सहयोग से ही सब चीज़ हो सकता है, बिना सहयोग का तो होगा नहीं। और सब आप ही की परेशानी के हल के लिए है, ऐसा नहीं है। और हम तो सबको बोल दिए हैं, जो संगठनिक पद का कोई फ़ायदा भी नहीं उठाएगा। इससे ऐसा नहीं संगठनिक पद ले लिया, उसका दुरुपयोग कर वो चीज़ जो करेगा, तो हम लोग उस पर अति नहीं रख सकते हैं सब ऐसे आदमी को हम लोग। इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत होकर अच्छे आदमी को चुनिए और सशक्त कमेटी का निर्माण कीजिए, यही आशा है आप लोग से।
और वेतन का निश्चित है और भुगतान हो जाएगा 26 तक। HM वाला का भी प्रक्रिया थोड़ा सा इसलिए जटिल हो गया कि इन बहुत आदमी का अगस्त का पैसा चला गया प्रधान शिक्षक वाले में, तो वो समस्या है। जब तक वो लौटेगा नहीं, आपका इनएक्टिव होगा नहीं, वो लौटाना होगा, उस पर भी काम चल रहा है। जल्द आप लोग को जिसको जिसको लौटाना है उसको या तो कॉल जाएगा या बताया जाएगा BRC के थ्रू, जो आपको इतना पैसा आपका गया है, आपको लौटाना होगा उसको, तभी आपका आगे का वेतन प्रक्रिया हो पाएगा। पत्र भी रात से आ ही गया है, तो उसके आशा में भी हम लोग अब उस पर भी काम होगा ही, निश्चित है। और आज एक और नया पत्र आ गया है, जो भी छुट्टी आप लीजिएगा सिर्फ आकस्मिक और विशेषा छोड़ के सारा छुट्टी आपको अब HRMS पे लोड करना होगा। HRMS, इसके लिए हम एक दिन बताएंगे HRMS में छुट्टी कैसे खोला जाता है, क्योंकि बहुत आदमी में जो है नहीं है एक्टिव, तो नहीं जानते HRMS कैसे खुलेगा। उसके लिए एक वीडियो बना के हम जारी करेंगे कि HRMS कैसे खुलता है और लीव कैसे भरा जाएगा, इसके लिए बताएंगे। तो अब ये समस्या बहुत अच्छा आसान तरीका हो गया है। HRMS में जो भी छुट्टी मेडिकल में जाना है या चिकित्सा में जाना है या मातृत्व अवकाश में जाना है, EL तो अभी मिलेगा नहीं, तो उसमें भरना है, तो उसको अप्रूव तब करेंगे सर, तब आपका वेतन मिलते रहेगा। बहुत अच्छा प्रक्रिया है ये सब चीज़। तो देखते हैं आगे जब प्रक्रिया आएगा। अभी तो चिट्ठी आया है, उस पर अमल होता है कि HRMS में देखना पड़ेगा, तो उसका भी विधि एक दिन हम बताएंगे आप लोग को, वीडियो जारी करके बता देंगे आप लोग को, उस पर तब उस अनुसार करना है। अभी HM का भी, प्रधान शिक्षक का भी वेतन के लिए देखते हैं, युद्ध स्तर पे काम होगा तब वेतन हो पाएगा। अगस्त का तो वेतन मिल गया है, मगर उसको तो लौटाना पड़ेगा। बहुत आदमी को लौटाने में दिक्कत होगा क्योंकि खर्च हो गया होगा, फिर भी व्यवस्था करके अकाउंट में पैसा रखना होगा आपको और उस राशि को आपको लौटाना होगा, तभी आगे का प्रक्रिया हो पाएगा। तो यही है अभी तक का। आगे जैसा भी अपडेट होगा आप सबको बताया जाएगा। धन्यवाद शिक्षक साथियों, शुभ रात्रि।